जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के एक ऐसे गांव की जहां विज्ञान के नियम धुंधले पड़ जाते हैं, जहां की हवाओं में आज भी मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और जहां का हर कण रहस्य से भरा है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और आकर्षण तीनों एक साथ जाग उठते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असम के मायोंग गांव की, जिसे लोग भारत की काले जादू की राजधानी कहते हैं। मायोंग नाम संस्कृत शब्द माया यानी भ्रम से निकला है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग भ्रम और तंत्र विद्या के अद्भुत ज्ञाता हैं। यहाँ यह गांव गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ के लोग आज भी ऐसे मंत्र जानते हैं जिससे वे हवा में गायब हो सकते हैं, जानवरों को अपने वश में कर सकते हैं और मंत्रों से बड़ी बीमारियां तक ठीक कर देते हैं। मायोंग का जिक्र केवल लोक कथाओं में नहीं बल्कि हमारे महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी शक्तियां इसी धरती पर प्राप्त की थी। इसलिए मायोंग को घटोत्कच की भूमि भी कहा जाता है। इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध घटना दर्ज है। साल था 1337 ईस्वी, जब सुल्तान मोहम्मद शाह की एक विशाल सेना लगभग 1 लाख घोड़े लेकर असम की ओर बढ़ी। जब वे मायोंग के पास पहुंची तो कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिकों ने ऐसी माया रची कि पूरी सेना धरती में समा गई। न कोई शव मिला, न कोई निशान और न ही कोई अवशेष। बाद में औरंगजेब ने भी अपने सेनापति राम सिंह को यहाँ भेजा था, पर राम सिंह भी यहाँ के रहस्यमय शक्तियों के आगे घुटने टेक दिया। दोस्तों, जब हम काला जादू सुनते हैं तो हमारे मन में बुराई की छवि आती है, लेकिन मायोंग में तंत्र विद्या के दो रूप हैं, रक्षा के लिए, दूसरा विनाश के लिए। यहाँ के तांत्रिक, जिन्हें ओझा या बेज कहा जाता है, पीढ़ियों से मिले ज्ञान का उपयोग रोगों को ठीक करने के लिए और बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी के पीठ में असहनीय दर्द हो तो ओझा एक कांसे की थाली पीठ पर रखकर मंत्र पढ़ते हैं। धीरे धीरे वो थाली रोगी के पीठ से चिपक जाती है और जब दर्द खत्म हो जाता है तो वो अपने आप गिर जाती है। यह सिर्फ चिकित्सा नहीं, आस्था और ऊर्जा का मिलन है। मायोंग में एक और दिलचस्प तरीका मशहूर है, चोर पकड़ने का मंत्र। एक पीतल के कटोरे में फूल रखकर मंत्र पढ़ा जाता था और फिर उसे जमीन पर रख दिया जाता है। कहते हैं कि वो कटोरा अपने आप उस दिशा में खिसकने लगता है जहां चोर छिपा होता है। मायोंग की लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है, मानुष के भेड़ा बनाने का मंत्र। कहा जाता है कि पुराने समय में अगर कोई लालच या पाप करता था तो तांत्रिक उसे भेड़ में बदल देते थे, जब तक वह अपनी गलती न मान ले। इसी तरह एक और मंत्र था, लुकी मंत्र, जिससे इंसान पलक झपकते ही गायब हो सकता था। ये सारे रहस्य ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों में दर्ज है, जिन्हें संची पाठ कहा जाता है। ये पांडुलिपियां आज भी कुछ परिवारों के पास सुरक्षित हैं, लेकिन वो इन्हें सबको नहीं दिखाते, क्योंकि उनका मानना है कि यह ज्ञान गलत हाथों में पड़ा तो विनाश ला सकता है। समय के साथ साथ मायोंग बदल गया है। आज यहाँ सड़कें हैं, स्कूलें हैं और लोग नई दिशाओं में बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ बनाया गया है मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ आपको तांत्रिक औजार, प्राचीन पुस्तकें और लोक कथाओं से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। मायोंग सिर्फ काला जादू का स्थान नहीं, बल्कि यह ज्ञान, आस्था और परंपरा का संगम है। यह हमें सिखाता है कि हर शक्ति दोधारी होती है। इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए यह इंसान के इरादों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मायोंग एक रहस्य है, विज्ञान और विश्वास के बीच एक पतली रेखा है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपको यह रहस्यमय यात्रा कैसी लगी कमेंट में बताइए, और ये भी जरूर कमेंट में लिखिए क्या आप मायोंग गए हैं। अगर नहीं गए तो एक बार जरूर जाइए। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।